हाय गाइस, दिस इज मंशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर एक लूप रखा है। कैसा लूप मैं कंसिडर कर रहा हूँ? रेक्टेंगुलर लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, उस पर कितना टॉर्क लग रहा है मुझे बताना है। ठीक है, किसी भी लूप पर ऐसा वही लिखता है, लेकिन हम इस डेरिवेशन के अंदर रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और कोई लूप अगर मैं ऐसे रख दूँ इसके अंदर, ये PQRS, ठीक है, ये कोई लूप यहाँ रखा हुआ है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रख रहा, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि ये लूप है। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, लूप या तो ऐसे रखा या थोड़ा सा तिरछा करके रखा ऑलरेडी, ऐसे ये लूप ऐसे रखा हुआ है। अब है क्या करना? टॉर्क निकालना है इस पर। देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, लेकिन पहले देखते हैं कि इस पर फोर्स लग कितने रहे हैं। मान लीजिए करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये करंट हो गया। ठीक, करंट की डायरेक्शन हमारे पास है, मुझे निकालना है कि इस पर फोर्स कहाँ लगा। तो ध्यान दे जरा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट ऊपर है। तो फोर्स कहाँ लग रही होगी? इस वायर पे अगर मैं देखूं तो इस वायर पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स आपकी तरफ लग रही है, इधर। ठीक है, इस वायर पे कंसिडर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ लगेगी? अंदर। इस वायर में फोर्स लग रही है अंदर की तरफ। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं, लूप रखा हुआ है, ये जो इधर वाली वायर है इस पर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, और इधर वाली वायर में फोर्स लग रही है अंदर की तरफ। ठीक, ये FPQ हो गई और ये FRS हो गई। अब देखना क्या है, इस वायर पर फोर्स कहाँ लग रही है। ठीक है, तो अगर इसकी इस कंडीशन की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इनिशियली तो करंट भी इधर ही। ठीक है, मान लो लूप थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ। अब जो है, दरअसल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगने का फोर्स के लिए। अब फोर्स के लिए फॉर्मूला लगेगा वो वाला आपका क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, क्योंकि अब एंगल बन गया। भाई लूप मैंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखा मान लो, या ऐसे तिरछा, जैसे भी आप चाहे ऐसे मान लें, तो करंट एक एंगल पर जा रहा है और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पर। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है सामने और करंट गया थीटा एंगल के साथ। ठीक है भाई, लूप ऐसे रखी हुई है, इस पे तो आगे फोर्स लगेगी, चाहे क्योंकि करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इस वाली लूप पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट नीचे है, तो फोर्स लग गई अंदर की तरफ। इसकी अगर बात करूं तो करंट इस एंगल पर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ILB sin थीटा के अकॉर्डिंग आई और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। तो फर्स्ट वेक्टर होता I और B है सेकंड वेक्टर। ठीक है, लूप थोड़ा सा आप मान लें, फर्स्ट वेक्टर है I आपका और B जो है आपका सेकंड वेक्टर है। तो इस पर इधर की तरफ कर्ल करी फिंगर, तो ये थंब ऊपर की तरफ आया, यानी फोर्स जो लग रही है इस वायर पर वो ऊपर लग रही है, FQR। ठीक है, ऐसे इस वायर को आप कंसिडर करोगे तो करंट इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। ठीक है, तो आप फोर्स अगर निकालेंगे तो फोर्स कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। अब ये कंडीशन आ गई। ठीक है, चारों वायर्स पर है फोर्स की डायरेक्शन। अब आप सोचिए कि इधर से अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाई जाए और इस वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाई जाए, तो क्या होगा कि लूप ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर ये फोर्स सेम हुई तो, क्योंकि दोनों फोर्स ऊपर नीचे से खींच रही हैं एक ही लाइन में, दोनों फोर्स लग रही हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन ये जो फोर्स एक इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है,
ये अगर इक्वल भी होंगी तब भी नहीं कोई इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि टॉर्क लगाएंगी ये मिलके, ये इधर खींचेगी और ये इधर खींचेगी तो टॉर्क होगा, घूमेगी ये लूप। ठीक है, यानी लूप ऊपर नीचे तो हो सकता है कैंसिल आउट कर दे फोर्स, लेकिन ये फोर्स कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, तो ये लूप टर्न करना ही करना है। ठीक है, अब ये लूप टर्न करेगा। मैं अगर फोर्स की वैल्यू की बात करूँ, भाई फोर्स कितनी लग रही है, एफ पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन थीटा। ठीक है, अब लूप की लेंथ और ब्रेथ अगर मैं कुछ मान लूँ कि ये लूप की लेंथ है और ये लूप की ब्रेथ है, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ L है और इसकी क्या हो गई, ब्रेथ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, ILB साइन थीटा। ठीक है, FPQ फोर्स का। और ऐसे ही अगर मैं FRS फोर्स निकालूं तो करंट भी उतना ही, लेंथ भी उतनी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही, साइन थीटा भी वही आएगा। तो सिंस FPQ और FRS आर इक्वल एंड अपोजिट, FPQ और FRS इक्वल और अपोजिट फोर्स है, देयरफॉर दे कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नाउ सॉरी FPQRS नहीं, इक्वल अपोजिट नहीं है ये दो फोर्स, ये तो एक एक्शन में आ ही नहीं रहे, लाइन ऑफ एक्शन में। फोर्स जो कैंसिल आउट करेंगे वो होंगे FQR और FPS, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कितनी होगी, IBB साइन थीटा। ठीक है, और अगर इतनी वैल्यू है फोर्स, सिंस FQR एंड FPS आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो लूप पर ऊपर नीचे की तरफ दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहे हैं, वो भी दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आ रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, सिर्फ फोर्स बचेगा FPQ और FRS, एक तो PQ फोर्स जो बाहर की तरफ लगा इस वाली साइड पर, और एक RS फोर्स जो अंदर की तरफ लगा इस वाली साइड पर। तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, ये इस लूप को रोटेट करा देंगे, ऐसे घूम जाएगा लूप। ठीक है, तो ये लूप रोटेट कर रहा है, मुझे निकालना टॉर्क। अगर मैं इसी लूप का डायग्राम ऊपर से देखूं तो सिर्फ ये वाली साइड दिखाई देगी, भाई लूप ऐसे रखा हुआ है, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक ये लाइन, ये हो गई लाइन। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक, थीटा इसका ये एंगल हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये फॉर्मूला आप चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब ये लूप रखा हुआ है, देखिए इस पर दो फोर्स लगे। ठीक, मैं कह सकता हूँ एक फोर्स तो इस तरफ लगा, इस तरफ, और एक फोर्स इस तरफ लगा। ठीक है, एक फोर्स तो इस लूप पर इधर लग रहा है FRS, और एक फोर्स लग रहा है FPQ इस तरफ। ठीक है, जो इसे रोटेट करा रहे हैं, FPQ और FRS। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, ये वाली, ठीक है, थीटा आप ये एंगल लें फोर्स के बीच का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ ये साइड B है, B तो है ये वाली, ये तो लेंथ L मानी है, ये B है, तो ऊपर से देखूँ तो B चमकेगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी, ये B साइन थीटा आएगी, कितनी, B साइन थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये वाला थीटा 90 होगा, क्योंकि लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनिशियली 90 डिग्री के एंगल पर रखा हो सकता है। तो हम यहाँ फोर्स की वैल्यू ILB ले लें। ठीक, तो फोर्स कितना हमारे पास हो गया, ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, B साइन थीटा। अब IB L इंटू B क्या होगा, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, इस लूप का एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कर देंगे तो इस लूप का क्या आ जाएगा, एरिया। तो IAB साइन थीटा। और अगर मैं कंडीशन लिख दूं, इफ
नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस लूप के अंदर, ये लूप खाली एक वायर से ना मिलके बहुत सारी वायर से मिलके बना हो इसी शेप में, ये बहुत सारी वायर इसी के ऊपर ऑन कर करके बनाई हुई है, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, आप n की मल्टीप्लाई कर देंगे NI AB साइन थीटा। तो ये आपका टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला है कि एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पर कितना टॉर्क लगता है, NI AB साइन थीटा। क्या करा हमने, एक लूप कंसिडर किया, उस पर फोर्स की डायरेक्शन चेक की, तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर बचा एक फोर्स इस तरफ, एक इस तरफ, जिनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इन फोर्सेस को देखा, ये लूप रखा हुआ है थीटा एंगल पर। अच्छा, थीटा एंगल का आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी रह गया होगा। थीटा एंगल आप ये वाला लें, ये भाई लूप ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा एंगल ये होगा। ठीक है, थीटा एंगल पर ये लूप रखा हुआ है, आप टॉर्क निकाल लें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। तो ILB से, अच्छा ये 90 क्यों लेने के लिए कहा मैंने कि PQ वायर ऐसे है सीधा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? भाई करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल 90। ठीक है, तो ये 90 ले लिया, तो ILB बचा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो कितनी आई, B साइन थीटा। तो ILB साइन थीटा फॉर्मूला आ गया, ILB इंटू बी साइन थीटा, L इंटू बी क्या ले लिया, एरिया, और टॉर्क का फॉर्मूला NIAB साइन थीटा आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस बनती है गैल्वेनोमीटर, उसका यूज़ देखेंगे कैसे वो कंस्ट्रक्ट होती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।